भूमिगत महल की गहराइयों में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा था। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। तभी एक आदमी टहलते हुए आगे बढ़ा और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। वह कोई साधारण पहाड़ नहीं बल्कि सोने का सफेद पहाड़ था, जिसकी चमक मानो किसी रहस्य को छुपा रही थी। वह नंगे पैर ऊपर चढ़ा, धातु के टकराने की आवाजों को नजरअंदाज करता हुआ बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा और नीचे झुककर खोजबीन करने लगा, मगर कोई टुकड़ा उसकी नजर में नहीं आया। तभी अचानक एक हीरा उसकी आंखों में चमका, जिसने उसे आकर्षित किया। लेकिन कुछ पल बाद उसने महसूस किया कि यह वही वस्तु नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी, क्योंकि वह यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि पहचान और रुतबे के प्रतीक हीरे खोजने आया था। इसलिए उसने कदम आगे बढ़ाए। तभी एक सुनहरा कटोरा उसके सामने प्रकट हुआ, जिसे देखकर वह कांप गया और तुरंत खंभे के पीछे छिप गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और जब उसने झांक कर देखा तो अचानक सोने का पहाड़ कांपने लगा और उसके भीतर से एक राक्षस की विशाल पूंछ प्रकट हुई। पहाड़ जैसे ही खिसकना बंद हुआ, आदमी ने साहस जुटाया और फिर से आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने एक कदम रखा, राक्षस भी हल्का हिला और उसकी आंखों ने धीरे धीरे खुलना शुरू किया। आदमी का दिल धड़क उठा और वह तुरंत छिप गया। लेकिन उसी क्षण उसने जेब से एक अंगूठी निकाली और अपनी उंगली में पहन ली। अगले ही पल वह गायब हो गया। हालांकि राक्षस की दृष्टि से यह सब व्यर्थ था, क्योंकि जिस क्षण उसने हमला किया, आदमी तेजी से भागा, मगर अंत में आधा कदम पीछे रह गया। थककर उसने अंगूठी उतार दी और वध के लिए तैयार हुआ। तभी एक नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाला हीरा उसकी नजर में आया, जिसने उसे मोह लिया। वह धीरे धीरे उस चमकते बिंदु की ओर बढ़ा, लेकिन इसी हरकत से राक्षस और भी क्रोधित हो उठा और उसने मणि को लात मारकर दूर गिरा दिया। आदमी ने झटपट उसका पीछा किया, मगर अचानक उसका पांव फिसला और वह एक चट्टान से गिरकर सीधे सोने के सिक्कों के ढेर में जा गिरा। उसका शरीर सिक्कों के बीच दबा हुआ था और सांसें थमी थमी सी चल रही थी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि राक्षस अब और भी पास आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह सिक्कों से बाहर निकलने की कोशिश करता, पूरा महल जोरों से हिलने लगा और अंधेरे की गहराई में किसी और अनदेखी शक्ति की विशाल आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, मानो असली खतरा अब शुरू हो